स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप ओंकार वामी और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में घोषणा पत्र का दौर है और बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर पहुंचे थे। इसके पहले जेएमएम ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था देर शाम, और शिबू सोरेन दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वो भी मौजूद थे उस वक्त। कार्य अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाजी हुसैन अंसारी साहब थे, वो भी मौजूद थे, जो मंत्री रह चुके हैं। और बीजेपी की तरफ से जो जारी किया गया था घोषणा पत्र, उसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने जारी किया इस घोषणा पत्र को। इस वक्त इस मौके पर रघुवर दास, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी के अध्यक्ष झारखंड के लक्ष्मण गिलुआ, सभी मौजूद थे। इसके अलावा जेवीएम का घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। चलते हैं सीधे रांची। संजय समर जी हमारे झारखंड के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। संजय जी, घोषणा पत्र आखिरकार लगभग सभी पार्टियों का घोषणा पत्र जो है वो जारी हो चुका है, क्या कहेंगे इस घोषणा पत्र में, क्या कुछ खास है? देखिए, इसमें कहने की बात है कि सबका लगभग मिलता जुलता ही घोषणा पत्र है। सबने जल, जंगल और जमीन की ही बात कही है। आज के घोषणा पत्र के समय ऐसा लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम भीतर की बातों को भूल करके लगभग सारे बड़े नेता एक मंच पर दिखे और बातें हुई। रघुवर दास भी वहां थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी भी थे। अर्जुन मुंडा जी ने अपने भाषण में बताया भी कि उनकी क्या योजना है। एकलव्य विद्यालय के तहत 2022 में सबको स्कूल देने की बातचीत हो रही है। जनजाति इलाके को लोग पकड़ करके चल रहे हैं। जनजाति इलाके में हर जिला पर हॉस्टल होगा और स्कूल में जो बच्चे या बच्चियां जो रहेंगी उनके रहने के लिए हॉस्टल भी रहेंगे, खाने की व्यवस्था भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक और अहम बात सामने है। इस बार इन लोगों ने पत्रकारों को तरजीह दी है। 7,500 रुपए पेंशन की बात कहा है इन लोगों ने, और आयुष्मान से जुड़ने की भी बात कही है। और वकीलों को भी इन लोगों ने अपने तरफ खींचने का प्रयास किया है। वकीलों के लिए भी इन लोगों ने कहा है कि आयुष्मान के साथ जुड़ा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाएगी। दूसरी तरफ यह है कि एग्रीकल्चर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित है। जो इनके घोषणा संकल्प पत्र में जो दिखाई दिया कि एग्रीकल्चर को, मैंने कृषि आशीर्वाद योजना के विस्तार की बात इन लोगों ने कही है और इस विस्तार में किसानों को किसान बोर्ड की स्थापना तक की बात इन लोगों ने कह दी है। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन को भी कई योजनाओं से जोड़ने की बात इन लोगों ने कहा है। दूसरी तरफ चले झारखंड विकास मोर्चा की ओर, तो बाबूलाल मरांडी ने भी लगभग यही बात कहा है कि हम मॉब लॉन्चिंग को लेकर के चलेंगे, विकास को लेकर करके चलेंगे। हाँ, बाबूलाल मरांडी ने पारा शिक्षकों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी अपने यहाँ तरजीह दी है। पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाएं अभी वर्तमान सरकार से काफी नाराज चल रही हैं, उसको लेकर के उन्होंने अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 33% आधी आबादी को आरक्षण की बात कही है और उसने ये कहा है कि इस बार सख्ती से इसे हम लोग पेश करेंगे 33% आबादी की। और यानी कुल मिला के देखा जाए समझिए तो लोक लुभावन वायदे किए गए हैं जनता से और ये कोशिश की गई है कि जनता को कैसे लुभाया जाए ताकि उनका जो मत है वो उनकी पार्टी को मिल सके। सभी पार्टियों की तरफ से तमाम वही कोशिशें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो संजय समर जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ये बता रहे थे कि किस तरह कमोवेश एक ही बात लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में कही गई है।